हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के साथ, जहां एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार मिल करके कौन सी पहल कर रही है जवानों के लिए, आइए उसको जान लेते हैं। और यहाँ की राज्य सरकार ने किस तरह की योजना बनाई है, क्या क्या जवानों को सौगात मिलने वाले हैं, पूरी वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। खबर पर चलते हैं और जानते हैं अपडेट क्या है और किस राज्य सरकार का ये कदम है। खबर की शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने, तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर लें, आपको खबरें वहां से भी मिल जाया करेंगी। तो अपडेट क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर मेंशन करें। क्या खबर आ रही है, आइए उसको जान लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जो पहल की है उस पर बातें कर लेते हैं, और इसका हमने हिंदी वर्जन कर लिया है। ये अपडेट आपकी आ रही है यहीं पश्चिम बंगाल से। ये खबर है, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ पर संयुक्त कमेटी केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से की गई है। पिछली बार आपने देखा कि गुजरात में सम्मेलन हुआ था और उसके तहत जो बातें कही गई थी, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार कुछ अलग तरह के कदम उठा रही है। आइए उसको जानते हैं क्या इन यहाँ की योजना है। होमगार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जल्द ही कानून में अहम बदलाव ये लाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राज्यों ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय का को एक प्रस्ताव भी भेजा है। इसमें उनका वेतन को बढ़ाने की योजना है, उन्हें पुलिस के रोजमर्रा के कार्यों में शामिल करने के लिए भी जो पुलिस के जो रोजमर्रा के कार्य हैं उसमें शामिल करने की सरकार की योजना है। वेतन वृद्धि और इसमें शामिल करने की योजना है। अन्य राज्य सरकार, जो दूसरे राज्य सरकार हैं, उन्होंने भी इस पर प्रस्ताव भेज दिया है। इसके अलावा इनकी सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है, जिस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही थी। दिल्ली ने अगले 4-5 महीने के भीतर इस मामले पर अमल करने का संकेत भी दे दिया है। इसके अलावा केंद्र ने सभी राज्यों से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। यानी इस सभी प्रक्रिया को करने में 4 से 5 महीने के टाइम लगने की संभावना बताई जा रही है। होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को अनुभवी नौकरियां नहीं हैं, उन्हें काम के बदले दैनिक वेतन मिलता है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन काटा जाता है। सेवा समाप्ति के बाद भी उन्हें पेंशन या एक मुश्त राशि नहीं मिलती है। ये सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अवसरों और लाभों से भी ये वंचित हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर बहुत महत्वपूर्ण ये काम करते हैं। इसके चलते विभिन्न हलकों में होमगार्ड और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों में काफ़ी नाराजगी है। काम तो ये समान करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से इनको उसका हक नहीं मिलता है। शुक्रवार को जो मीटिंग आयोजित की गई पश्चिम बंगाल में पुलिस वेलफेयर कमेटी राज्य सम्मेलन में, होमगार्ड और सिविल डिफेंस को लेकर के हमने जो पहला अभी वीडियो अपडेट किया है, मीटिंग हुई थी, उसमें इन जो भी मांगे हैं इसको पूरा करने की बात कही गई है राज्य सरकार की तरफ से। अक्टूबर में गुजरात में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आपने सब कुछ देख लिया कि क्या अमित शाह जी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि होमगार्ड जवानों के लिए ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। कल की मीटिंग में जो बातें हुई हैं उन बातों को लेकर के क्लियर कट ये बातें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कह रही है। और आपने देखा कि क्या कहा इन्होंने, अमित शाह ने साफ साफ कहा कि सिविल डिफेंस के चार्टर में बदलाव की जरूरत है। क्या बदलाव? बदलाव के लिए कोई विशेष मुद्दा नहीं बनाया गया।
पिछले वर्षों में इसमें सेवा भाव की बात अमित शाह जी ने कही थी, जो कि सरासर बेमानी है। पिछले 50 वर्षों में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किसी भी बिंदु पर सभी राज्य से उनके विचार मांगे जाते हैं और किसी प्रकार का अगर संशोधन आवश्यक है तो वो राज्य सरकारें दे, जिसको लेकर राज्य सरकारों ने लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसको केंद्र तक अपनी बात पहुंचा दी है। और दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों ने अपने कार्यकाल वेतन वृद्धि और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में जो प्रशिक्षण जवानों को दिए गए हैं, अभी उत्तराखंड में है, इस तरह के नए नए प्रशिक्षण दिए गए हैं। कुछ अन्य राज्य हैं जहां भी जवानों को प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। तो इन जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जवान कर रहे हैं, इसको लेकर के भी प्रस्ताव दिया गया है कि अन्य राज्यों में भी नई टेक्नोलॉजी से ये जवान लैस किए जाएं, यानी इन जवानों को प्रशिक्षित किया जाए। साथ ही सभी राज्य में कानून व्यवस्था संबंधी कर्तव्य और यातायात जो इनकी ड्यूटी है उसको अलग अलग प्रशिक्षण पर जोर देने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्य के प्रस्ताव पर केंद्र भी सहमत हो गया है। राज्य ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जो यहाँ बातें कही हैं उस पर केंद्र की लगभग मुहर लग गई है और दिल्ली के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की योजना है। रकम को राज्यों के बीच में बांटा जाएगा। होम इसका उद्देश्य है कि होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के लिए बुनियादी निर्माण कराना, उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण प्रदान करना। इसी वजह से राज्य एक अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी योजना है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार के बारे में भी हम कह सकते हैं कि जो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की, इनका भी जवानों के लिए वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की तो बात कही जा रही है, लेकिन जो पुलिस के समान वेतन की बात है, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात होनी चाहिए, उस पर ममता बनर्जी सरकार कुछ कहती हुई नहीं दिखती है। फिलहाल बने रहिएगा हमारे चैनल पर, फिर हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।